नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। सर्वप्रथम बार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको ये 5 दिन का दीपावली का जो हमारा पर्व है, तो ये 5 दिन का पर्व होता है और इसमें विशेष 5 दिन तक हम यम के दीपक का दान करते हैं, यम दीप रखते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये यमदीप कैसे रखा जाता है। तो एक चौमुखी दिया, एक दीपक में 2 बत्तियों को लगा के उसे चारों तरफ से जला के चार बत्तियां जला के वो दीपक जलाया जाता है और अपने दरवाजे के उल्टे हाथ पे रखा जाता है, लेफ्ट स्थान पर रखा जाता है। उसमें कुछ तेल का दीपक वो जलाया जाता है, उसमें थोड़े से चावल या गेहूं वगैरह डालकर उसे जलाएं और थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ उसको दिखाएं। यमराज का दीपक होता है, ये यम देवता का दीपक होता है। तो भगवान जीवन में किसी के में अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर में संकट ना हो, इसके लिए ये दीपदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास सुबह से कई कॉल आ रहे हैं कि आज द्वादशी, आज शुक्रवार, आज गुरुवार है, तो आज द्वादशी है, त्रयोदशी कल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज रात्रि 9:30 के बाद त्रयोदशी तिथि लगेगी, उस समय तक द्वादशी ही रहेगी। तो 9:30 बजे के बाद आप ये दीपक लगाएं और कल तक ये, और कल भी त्रयोदशी तिथि रहेगी। ये चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना होता है, तो ये तिथियों का कुछ घटना बढ़ना होता है। जो अपन अधिक मास होता है वो यही होता है, इसलिए आप गिनती ना गिने कि गिनने से आप लोग जनसाधारण गिनता है कि आज त्रयोदशी, कल चतुर्दशी, तो शनिवार की दीपावली। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार की ही धनतेरस है और शनिवार की दीपावली है, क्योंकि शनिवार की नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन है। क्योंकि तिथियों का घटना बढ़ना, चंद्र की कलाओं का घटना बढ़ना रहता है, तो आप भ्रम ना पालें इस तरीके से। लेकिन आज रात्रि 9:30 बजे के बाद त्रयोदशी आ जाएगी, तो आप दीपक लगा सकते हैंगे और दीपक रख सकते हैं। 5 दिन का पर्व है, आप समझो 5 दिन, त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज, ये 5 दिन का पर्व होता है। आज धनतेरस के बारे में विशेष मैं बताना चाहता हूँ। जीवन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लग्न पत्रिका में धन योग कैसे बनता है और हमारे जीवन में धनतेरस कैसे बनती है और जीवन में पूरे जीवन कैसे धनतेरस बनी रहती है। तो मैं आपको बताऊं, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है भाव के बारे में, तो मैं केवल भाव की बात करूंगा। तो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप देखें तो इस चार्ट में ये लग्न मैंने फर्स्ट नंबर डाला है, दूसरा नंबर डाला है और 11 नंबर डाला है और कोई नंबर नहीं डाले होंगे। ये काल पुरुष की पत्रिका 1 नंबर से बनती है। मैं नंबर नहीं भी डालता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ये समझा रहा हूँ आपको कि दूसरा घर भी धन का होता है और 11वां घर भी धन भाव का होता है। जीवन में धन से संबंधित जितने भी विचार किए जाते हैं वो दूसरे घर से और 11वें घर से किए जाते हैं। अब लग्न का विशेष ये रहता है, जब अपन किसी भी भाव के बारे में विचार करते हैं तो उस भाव का लग्न से संबंध अपन द्वादश भाव से देखते हैं, लग्न से उसका संबंध क्या बनना है। क्योंकि लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति की देह है, रंग रूप सब, लग्न व्यक्तित्व ही मेन होता है। तो मैं आपको बात बताऊं कि दूसरा भाव जो होता है लग्न से, आप देखें 1, 2, तो लग्न से दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव होता है, लेकिन वो कुटुंब धन होता है, वो पैतृक धन होता है, जो अपने को अपने पितरों द्वारा, पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति चली आ रही है, वो संपत्ति जो अपने को मिलती है वो पैतृक धन का घर होता है।
और 11वां घर जो होता है वो व्यक्ति की जातक की स्वयं की आय का होता है। स्वयं कितना धन वो व्यक्ति जीवन में कमाएगा, कितना धन वो अर्जित करेगा, उसका ये 11वां घर होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको समझाया था, भाव, भावेश और कारक, ये 3 की स्थिति देखी जाती है ज्योतिष में फलित के लिए। तो अपन दूसरे घर धनेश और आयेश, इसे धनेश कहते हैं दूसरे भाव को, 11वें घर को आयेश कहते हैं जो आय का भाव है। तो धन लग्न से अगर द्वितीय भाव का संबंध बन जाता है, द्वितीय भाव का लग्न से संबंध बन जाता है, तो ये धन योग होता है और ये पैतृक धन आपके पास भरपूर मात्रा में होगा, ऐसा दर्शाता है। और इसमें कारक की धन, दूसरे भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और 11वें घर के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो कारक की भी स्थिति देखी जाएगी और कारक का भी संबंध इनसे शुभ योग बनाते हुए संबंध होता है। तो धन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होगी, पैतृक संपत्ति ही आपके पास इतनी होगी कि आपको जीवन में कमाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, उससे ही सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर आपका सेकंड हाउस यानी धन भाव, दूसरा घर अगर मजबूत है और उससे देवगुरु बृहस्पति का संबंध बनना है, क्योंकि धन के कारक ग्रह गुरुदेव है, देवगुरु बृहस्पति हैं। और अगर 11वें घर और दूसरे घर का यानी आयेश और लाभेश दोनों का संबंध बनता है, या लाभेश और आयेश अगर दोनों ही धन में द्वितीय भाव में बैठते हैं तो भी धन का योग बनता है जीवन में। और धनेश और लाभेश लाभ में ही बैठते हैं तो ये और अच्छा योग बनता है धन का। ये ऐसा योग बनता है कि आप पे पैतृक धन संपत्ति भी होगी और स्वयं की आय भी बहुत होगी। और पैतृक धन जो आप अपने बिजनेस में, अपनी कार्य क्षेत्र में लगाएंगे तो वो उस धन को दूना करेगा, धन को बढ़ाएगा। तो ये संबंध आप समझ गए होंगे। दूसरे घर का और 11वें घर का संबंध होता है। और देवगुरु बृहस्पति की कहीं से इन दोनों घरों पर दृष्टि पड़ जाए, अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे पड़ जाए, आय भाव पे या धन भाव पे, या इनसे कोई संबंध हो जाए, संबंध कई प्रकार के होते हैं, मैं आगे आपको और समझाऊंगा। ये दोनों संबंध जो होते हैं इससे भी धन की जीवन में धनतेरस बनी रहती है, जीवन में धन की कभी कभी नहीं आती हैगी। और लग्न से भी इनका संबंध देखा जाता है। अगर धन भाव का लग्न से संबंध हो जाए और आय भाव का 11वें घर का पहले घर से यानी लग्न से संबंध हो जाए और लग्न में ही आके धनेश और आयेश दोनों लग्न में आकर बैठ जाएं तो ये भी बहुत अच्छा धन का योग बनता है। और ये ऐसा धन का योग बनता है कि आप किसी व्यापार के द्वारा जीवन में प्रचुर मात्रा में बहुत धन कमाएंगे, जिसे अपन अकूत धन संपत्ति भी कहते हैं। ऐसी धन संपत्ति आप अर्जित कर लेंगे। मैंने आपको बताया, द्वारा बता रहा हूं मैं आपको, 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक यानी आयेश और धनेश दोनों अगर लग्न में ही बैठ जाएं और लग्न से उनकी दृष्टि कहां पड़ेगी, 7वें घर पे, और गुरु का कहीं से इनका संबंध हो जाए तो ये जीवन में व्यापार बिजनेस से धन की आय की वृद्धि के संकेत होते, संकेत नहीं होते, अवश्य ही प्राप्त होता है। और दूसरे घर का तो जीवन में धनतेरस बनी ही रहती हैगी। आज के दिन के लिए मैं आपको धन के ये योग मैंने समझाए, गुरु से इनका संबंध बनना चाहिए। और भी मैं आगे धन के योग बनाऊंगा। आप व्यापार से, आप कार्य क्षेत्र में, नौकरी से, आप जैसे किसी नौकरी से भी धन, आपको अच्छी नौकरी, आजकल प्राइवेट कंपनियों में 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें सैलरी मिलती है, तो वो योग भी कुंडली के अंदर ही बना रहता है। उसका संबंध अपने को दशम से होता है, वो मैं आपको आगे के कार्यक्रम में बताऊंगा। तो ये धनतेरस का योग है, बताऊं जीवन में धन का योग है। तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको हमारा कार्यक्रम अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको लेके आएंगे। आज धन त्रयोदशी पे मैंने धन के बारे में आपको विशेष बताया। आज गुरुवार भी है तो धन से गुरु का संबंध होना बहुत जरूरी है। धन से गुरु का संबंध यानी सात्विक धन जीवन में होना चाहिए। अगर धन, थोड़ी सी बात और रह गई है, मैं बता देता हूं आपको। अगर इन घरों से गुरु का संबंध बनता है तो व्यक्ति के पास सात्विक धन आता है। एन कैन प्रकार, मतलब व्यक्ति के पास
कई लोग 2 नंबर के काम भी करते हैं और छल कपट से भी धन एकत्रित करते हैं। जब गुरु का संबंध बनता है तो उस जातक के पास छल कपट से धन एकत्रित नहीं होता, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही धन को एकत्रित करता है। कई और भी ग्रह हैं, उनका अगर संबंध उनसे बनता है तो वो छल कपट से भी धन को अर्जित करता है। और अगर गुरु का संबंध बनता है तो उसके लिए सब कुछ धन नहीं होता है, वो अपने अपने व्यवहार से लोगों को या अपने धन का अभिमान किसी को, जब दूसरे घर लग्न से और दूसरे घर 11वें घर और लग्न से जब धन का संबंध बनेगा तो वो व्यक्ति में धन का अभिमान नहीं होगा, बिल्कुल भी 1% भी धन का अभिमान नहीं झलकता है। तो आप समझ गए होंगे लग्न कुंडली से मैंने आपको बताया केवल इन्हीं घरों के, और मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। यानी लगन, दूसरा घर और 11वां घर, अगर इनका संबंध आपस में बनता है, संबंध आप समझ ही गए होंगे ज्योतिष प्रेमियों को, और मैं आगे सारे संबंधों को आपको बताऊंगा किस प्रकार के संबंध बनते हैं। आज धनत्रयोदशी के उपलक्ष्य में मैं विशेष ये लेके आया, और आज के दिन, कल के दिन, आज तो 9:30 बजे के बाद धनत्रयोदशी लगेगी, तो आप 9:30 बजे के बाद कुछ बाजार से कोई चांदी की वस्तु या चांदी का कोई बर्तन या चांदी का सिक्का कोई खरीदे, और उस चांदी का बर्तन आप गिलास कटोरी कुछ भी खरीदे, उसको खाली लेके ना आए अपने घर में अंदर, उसमें चावल भर के लाएं, ऊपर तक अक्षत पूरे भर के अंदर लाएं अपने, और उसे रखें आज के दिन। और कोई वस्तु लाएं, आज के दिन लोग स्टील और एल्युमिनियम भी खरीदते हैं, तो स्टील और एल्युमिनियम ना खरीदें, क्योंकि आप चांदी खरीदें, सोना खरीदें या कोई कीमती और धातुआं होती हैं वो खरीदें, कमलगट्टे की माला लाएं और स्फटिक की माला लाएं, और जो कौड़ी होती हैं वो कौड़ियाँ लाएं, गोमती चक्र लाएं, ये धन के प्रतीक होते हैंगे, ये आप अपने घर पे लाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, हम सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आप अपनी कुंडली का अगर वीडियो आप अपनी जन्म कुंडली को अगर आप दिखवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको जन्म कुंडली का अध्ययन यहीं से करके बताऊंगा, यहीं से बताऊंगा उसका अध्ययन आपके जीवन में क्या किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो धन त्रयोदशी पे आप समझ गए होंगे कि जीवन में धन योग कैसे बनते हैं और जीवन भर कैसे धनतेरस बनती है और रोज धनतेरस बनती है। तो ये योग होती है जब कुंडली में तो धनतेरस और धन योग बनते हैं। अगर ग्रह इसमें और भी बलवान होते हैं तो और अच्छे बनते हैं जी। आगे के कार्यक्रमों में बताऊंगा, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और श्री राम, जय सिया राम।